हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि टू प्रूव दैट इफ m इज n इंटीजर लेस देन n, अगर m मेरे पास कोई पूर्णांक हो और वो n से क्या हो, कम हो, देन आपको प्रूफ करना है इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक। ओके, x की पावर m pn x इंटू डी एक्स, एक्स की पावर m pn x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर। हमारे पास फार्मूला होता है बेटा, पहले फार्मूला लिख दूं मैं। pn x का जो फार्मूला होता है वो कितना होता है भाई, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। रोड्रिग्यू फार्मूला होता है 1/2 की पावर n होता है, फैक्टोरियल n होता है, और n टाइम डिफरेंशिएशन dn ओवर dxn होता है, x स्क्वायर -1 की पावर n होता है। ये फार्मूला होता है। मैं इस रोड्रिग्यू फार्मूले का रिजल्ट जो है इस क्वेश्चन के अंदर डालूंगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करूंगा। तो मैंने जैसी वैल्यू डाली ये निकल करके आया -1 से लेकर 1 तक, और ये मेरे पास कितना बना भाई, x की पावर तो बन गया m, और यहाँ हुआ मेरे पास कितना 1/2 की पावर n हुआ, फैक्टोरियल n हुआ, और ये बना d ओवर dx पावर n, और ये भी पावर n, और ये हुआ x स्क्वायर -1 की पावर n, ओके, और इंटू डी एक्स। अब ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करना बच्चों। ओके, मेरे ख्याल से किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर है ना भाई। देखो, इसको तो मान लिया फर्स्ट है इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये फंक्शन तो मान लिया मैंने सेकंड फंक्शन, ये तो हो गया मेरा सेकंड फंक्शन, और ये वाला फंक्शन हो गया मेरा फर्स्ट फंक्शन, और मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज़ करा, बाई पार्ट। आप समझने की कोशिश करना। पहले वाला इंटीग्रेशन एज इट इज, ओके। अब रिजल्ट क्या निकल करके आया भाई, पहले तो इसके अंदर से जो पार्ट है वो देख लो आप। ये हुआ 2 की पावर n निकला, फैक्टोरियल n निकला। पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, देखो आप, मैं अब की बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ। पहले वाला एज इट इज, जब इसको इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा एक डिफरेंशिएशन की पावर खत्म हो जाएगी इसके अंदर से। आप समझने की कोशिश करो। ओके, फर्स्ट ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया। पहले वाला एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ, ओके, इंटीग्रेशन इसके अंदर से एक डिफरेंशिएशन कम हो जाएगा, चलो मैं लिख दूंगा इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 तक, और ये हुआ dn ओवर dxn x स्क्वायर -1 की पावर n, यही तो बनेगा ना। ओके, नो प्रॉब्लम, इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, पहले वाले का डिफरेंशिएशन करा मैंने, डिफरेंशिएशन यानी d ओवर डी एक्स एक्स की पावर m, और इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन किसका करा मैंने भाई, d ओवर डी एक्स एन टाइम, ये भी एन टाइम, और ये है x स्क्वायर -1 की पावर n इंटू डी एक्स। ये बनाना। देखो भाई, आप जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंशिएशन 1 टाइम कम हो जाएगा ना। ओके, तो ये मेरे पास निकल करके आएगा बेटा, कितना निकलेगा, 1/2 की पावर n निकलेगा, फैक्टोरियल n निकलेगा, और यहाँ से निकल करके आएगा कितना भाई, x की पावर कितना निकलेगा m, और ये होगा d n-1 ओवर d x n-1, यानी एक डिफरेंशिएशन कम, और यहाँ बनेगा x स्क्वायर -1, ओके, लिमिट हो जाएगी -1 से लेकर 1 तक, ये तो सारा 0 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1 तक m x की पावर, ये बनेगा m-1, ओके, और यहाँ ये बन जाएगा d n-1 ओवर d x n-1, और ये बनेगा उसी तरीके से x स्क्वायर -1 की पावर n इंटू डी एक्स। देखो आप, किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो पूछ लो आप। ये देखो आप भाई, एक डिफरेंशिएशन यहाँ कम होगा ना इसके अंदर। ओके, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ ना मैं, तो यहाँ पे ये देखो ना, इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कम करता है, तो यानी एक इंटीग्रेशन, एक डिफरेंशिएशन यहाँ कम हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके मैं पहले से ही रख चुका हूँ, mx की पावर m-1। अब यहाँ लिमिट डालो आप, देखो आप यहाँ कोई भी लिमिट डालो, लेकिन गुणा में क्या है, x स्क्वायर -1 की 1 और -1 to 1 है। जब आप अपर लिमिट डालोगे ये हो जाएगा 1-1, जब आप लोअर लिमिट डालोगे 1-1, फाइनली कितना निकलेगा 0। ये पूरे का पूरा स्टेप तो हो जाएगा 0। क्लियर, समझ में आती है मेरी बात। और ये जो है सारे के गुणा में है बेटा, इसके यहाँ से आप इस चीज़ को गलती मत कर देना, ये सारे के गुणा में है यहाँ तक। ओके,
तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया वो कितना निकला, यहाँ से निकल करके आया मेरे पास 1/2 की पावर n, तो ये हुआ 1/2 की पावर n, ये हुआ फैक्टोरियल n, ये निकल गया ना। ये पूरे का पूरा स्टेप तो खत्म हो चुका, ये स्टेप सारे का सारा जीरो। यहाँ से कितना निकला, माइनस आ गया ये, चलो भाई, और यहाँ से माइनस के साथ m भी आ गया, और इंटीग्रेशन में बना -1 से लेकर 1 तक बना, और ये बना x की पावर बना m-1 बना, और ये हुआ डी डिफरेंशिएशन n-1 डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ x n-1, ओके। और ये हुआ यहाँ से x स्क्वायर, थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ये हुआ यहाँ से x स्क्वायर -1 की पावर कितना, ये हो गया x स्क्वायर -1 की पावर n इंटू डी एक्स, ओके। समझ आती है मेरी बात? मेरा ख्याल से कोई भी आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। अब फिर मैं क्या करूँगा, सिमिलर फैशन से ये तो हो जाएगा मेरा फर्स्ट फंक्शन, ओके, दिस इज माई फर्स्ट फंक्शन, और ये फंक्शन हो जाएगा मेरा सेकंड फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन हो चुका। और फिर मैंने इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज करा, बाई पार्ट, इंटीग्रेशन बाई पार्ट का यूज कर दिया मैंने, ओके। तो इधर जो मेरे पास बना, यहाँ जो ये स्टेप निकल करके आया माइनस के m निकला, डिवाइडेड बाई 2 की पावर n निकला, और ये निकल करके आया फैक्टोरियल n, निकल गया ना। इस तरफ अगले वाला जो स्टेप बनेगा मेरे पास, जरा इसको देख लीजिए अब आप, 2 मिनट में अभी बात करता हूँ, आ रहा हूँ तेरे पास अभी भाई, ठीक है ना। यहाँ मेरे पास जो स्टेप बनेगा वो कितना बनेगा भाई, जब मैं इसी को इसी तरह से जो है ना ये रिपीट प्रोसेस करूंगा, जो मैंने ऊपर प्रोसेस किया है इसी को मैं प्रोसेस करूंगा। देखो एक बार और निकाल करके दिखाता हूँ आपको भाई। पहला स्टेप तो 0 हो जाएगा इसी तरीके से, चलो करके देखते हैं। फर्स्ट है ये होगा x की पावर कितना होगा भाई, m-1 होगा, और यहाँ बनेगा d x की पावर n-2 बटे dx n-2, और ये होगा x स्क्वायर -1, एक तो बनेगा ये स्टेप, और फिर माइनस, जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा ये आ जाएगा m-1 x की पावर m-2, और यहाँ बनेगा dx n- के कितना, n-2 बन जाएगा ये, ओवर dx n-2 बनेगा, और इसके गुणा में आएगा x स्क्वायर -1 की पावर n, बनना तो यही है, इंटू dx, ये फिर 0 हो जाएगा। देखो आप लिमिट डाल करके देखो आप, इसकी लिमिट -1 से लेकर 1 तक लिमिट चल रही है, सेम ऊपर वाला स्टेप रिपीट होगा, ओके, ये फिर 0 हो जाएगा, और इसकी गुणा जो है इस वाले स्टेप की गुणा फिर इसके साथ हो जाएगी, इसी तरह से चलता रहेगा। यानी मेरे पास जो अगला स्टेप निकल करके आएगा वो ये निकलेगा बेटा, एक तो होगा -1 की पावर m, और ये निकलेगा m, अगले वाला स्टेप निकलेगा m-1, फिर m-2 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाई, नीचे निकलेगा ये तो फिक्स है 2 की पावर n है, इसके अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं, और फैक्टोरियल n है, ओके। और यहाँ इंटीग्रेशन एंड सो ऑन इसी तरीके से चलता चलता इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 तक, जितना x की पावर एक स्टेट ऐसी आएगी ये घटते घटते 0 हो जाएगी, ये होगा यहाँ से 0 तक, 0 नहीं 1 तक चलेगा बेटा ये, ओके। ये जो है ये घटते 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 पावर जो है कहाँ तक पहुँचेगी, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ये पहुंचेगा 1 तक। और ये लास्ट में जो है ना ये वाला स्टेप देखो आप, देखो x की पावर घट रही है ना, ये घटते 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 कहाँ तक आ जाएगी, x की पावर 0 तक आ जाएगी। और ये जो डिफरेंशिएशन है dn-m, m पे ही तो 0 होगी ना, जरा इस चीज को समझने की कोशिश करो। यहाँ पावर कितनी है, m-1 है, यहाँ पावर कितनी है, m है, ओके, यहाँ पावर कितनी है, m-1 है, ओके, ये m-1 है, और डिफरेंशिएशन भी कितना है, n-1 टाइम्स। जरा समझने की कोशिश करो इस चीज को, m-1 है और n-1 डिफरेंशिएशन है, तो इसका मतलब ये निकल रहा है कि दोनों के दोनों बराबर चल रहे हैं, तो बराबर हो जाएंगे लास्ट वाले स्टेप के अंदर n-m। जरा इस चीज को समझो आप। और ये होगा यहाँ पे x स्क्वायर -1 की पावर n, ओके, और इंटू डी एक्स। ये देखो आप, ये तो फैक्टोरियल n बन गया पूरे का पूरा, m-1 m-2, यानी यहाँ निकला -1 की पावर m इंटू फैक्टोरियल m, ऊपर तो बन गया ये, डिवाइडेड बाई ये निकल गया 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n बन गया ये, क्लियर है ना। और यहाँ जो है एक बार जरा इसको समझने की कोशिश करो आप, ओके, ये कितना बनेगा भाई, अगर इसको एक बार, और ये तो 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, ओके, ये भी खत्म हो गया, यानी ये बनेगा यहाँ से सीधा सीधा शॉर्ट में लिख रहा हूँ x स्क्वायर -1 की पावर n, और लिमिट बनेगी -1 से लेकर 1 तक। फिर इसके अंदर लिमिट डाल करके देखो फाइनली कितना निकल गया, 0। देखो ना भाई, आप देखो ना भाई, x स्क्वायर -1 के अंदर लिमिट डाल करके देखो फाइनली 0। और यही आपको प्रूफ करना था भाई, मैं राइट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूँ, ओके, ये देखो आप, राइट हैंड साइड लेकर के चल रहा हूँ मैं, इस वाले को डिफरेंशिएशन करते हुए चल रहा हूँ। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डाल देना। देखो आप भाई,
ये आ गया 0, यही प्रूफ करना था आपको। ओके, कोई आपका डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। बाय।